बहुत कुछ चल रहा है आपके मन में इमोशनली, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, मैं जानती हूँ। आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, दुविधा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर आज इसके पीछे का कारण समझाने आई हूँ। 14 जुलाई को अमावस्या है और ये अमावस्या के वक्त जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स होंगे वो थोड़े से क्रिटिकल होंगे। और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे करके एक्लिप्स सीजन में एंटर करेंगे, क्योंकि अगले महीने सूर्य ग्रहण होने वाला है और फिर उसके बाद चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। यानी ये जितनी भी परिस्थितियां हैं आपके जीवन में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होगी, बुध वक्री और अस्त अवस्था में होंगे, गुरु भी ऑलमोस्ट अस्त होने के कगार पर होंगे, शुक्र भी केतु के साथ बैठे हुए हैं। यानी जितने भी बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होने वाली है। यानी कहीं से भी सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये अमावस्या मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में होने वाली है। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, जो कि फिलहाल वक्री भी हैं और अस्त भी हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरु, जो कि अगले ही दिन अस्त हो जाएंगे। बुध हमारी बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं, वहीं गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। अब दोनों के ही कमजोर पड़ जाने से आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेने वाले हैं तो उसके ऊपर आप 10 बार 100 बार विचार कीजिएगा, उसके बाद उस पर अमल कीजिएगा। और जो कोई भी व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है उनकी सलाह पर भी आप अच्छे से सोच समझकर विचार करने के बाद आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके भले के लिए जो लोग कुछ कहने वाले हैं आप उस पर भी ध्यान ना दे करके अपने मन की करने की कोशिश करेंगे और फिर आप बाद में जाकर के पछताएंगे। मिथुन राशि कम्युनिकेशन की कारक होती है, वही पुनर्वसु का अर्थ होता है स्टार ऑफ रिन्यूअल। यानी इस समय में आपका सारा काम आपके कम्युनिकेशन स्टाइल पर आधारित होगा। यानी आप कैसे बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, इस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि इसके चलते कोई खोई हुई अपॉर्चुनिटी आपके पास फिर से आ जाए और आपको अपने आप को साबित करने का एक और अवसर मिले। इमोशंस को लॉजिक पर हावी मत होने दीजिएगा। अगर एक छोटे से सॉरी से आपका काम हो जाता है तो झुक जाइएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका वक्त फिर से आएगा और उस वक्त आप भले करारा जवाब दें, लेकिन फिलहाल के लिए डिप्लोमेटिक बने रहिएगा। हो सकता है कि आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तभी, और सामने वाला अपने आप ही झुक जाएगा, हार मान लेगा या फिर अपनी भूल स्वीकार कर लेगा। लेकिन फिलहाल अपने इमोशंस पर, अपने मूड स्विंग्स पर, अपने मन पर कंट्रोल रखना होगा। अननेसेसरी ख्याली पुलाव बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन बातों के लिए आप चिंतित हो रहे हैं शायद वो कभी रियलिटी में होंगी ही नहीं। 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और इन 9 दिनों में आप अपने आप को स्पिरिचुअली और इमोशनली बहुत ही ज्यादा सक्षम बना लीजिएगा कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। और ये तभी होगा जब आप नियमित रूप से पूजा पाठ करेंगे। इसके लिए आपको हर रोज सूर्यास्त के बाद एक निर्धारित समय पर दिया जला करके दुर्गा कवचम स्तोत्र का पाठ करना है या फिर सुनना है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास गुरु है तो वही आपको तार देंगे। बेसिकली इस समय में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होगा। इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे होते रहने दीजिए, उसे बहुत ज्यादा पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है और हर छोटी छोटी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, उस पर रिएक्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, गुरु अस्त होने वाले हैं तो जो एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ वो हो सकता है कि आपके कानों तक पहुंच करके बाउंस कर जाए, आपके दिमाग तक बातें पहुंचेंगी ही नहीं। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, कानों पर और बुद्धि पर ताला मत लगने दीजिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय मंदिर जाने के बाद या फिर अपने गुरु से बात करने के बाद ही लीजिएगा, तभी आपके लिए वो सही होगा। और एक बात याद रखिएगा कि अगर इस समय में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है या फिर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। इसीलिए हिम्मत मत हारिएगा। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी कल्पना से भी बड़ा हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। इस अमावस्या के प्रभाव स्वरूप देश और दुनिया के ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में बहुत ही ज्यादा तबाही हो सकती है, जहां पर
तेज आंधी तूफान के बाद भारी बारिश के चलते प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी क्रैश कर सकते हैं। हो सकता है कि बॉटम भी बन जाए और फिर उसके बाद एकदम से प्राइसेस ऊपर की तरफ छलांग मारेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि अब आपको थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा होगा और आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा। जब भी आप दुविधा में हैं या जब भी आप लो फील करते हैं तो फिर से आकर के ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको राहत मिलेगी। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।